नमस्कार साथियों, मैं प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ग्रीट जिंदगी पर। और आज हमारे साथ आगरा से निधि सहगल जी जुड़ रही हैं। और इससे पहले कि मैं इन्हें अपने इस मंच पर आमंत्रित करूं, मैं आप सभी के साथ इनका छोटा सा परिचय साझा करना चाहूँगी। तो निधि सहगल जी एक बहुत ही अच्छी गृहिणी, लेखिका, समीक्षक व संपादिका हैं। अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में ये अक्सर लिखती हैं, लेकिन हिंदी साहित्य से इन्हें विशेषकर प्रेम है। निविता उनका हिंदी एकल काव्य संग्रह है जो 2019 में प्रकाशित हुआ। अमर उजाला, रूपायन व अन्य अखबारों और मैगजीनों में भी उनकी रचनाएं अक्सर प्रकाशित होती हैं। सरस्वती साधना परिषद मैनपुरी द्वारा विशेष साहित्यकार सम्मान से उन्हें फरवरी 2020 में सम्मानित किया गया तथा ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में भी उनकी रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं। वैसे तो ये कई लेखक, सारे ही लेखक और लेखिकाओं से बेहद प्रेम करती हैं, लेकिन विशेषकर महादेवी वर्मा का काव्य लेखन इन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ निधि सहगल जी। आप प्लीज हमारे मंच पर आएं और अपनी सुंदर सी कविता आप सभी को सुनाएं। और मैं अपने सारे दर्शकों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी इनकी रचना को ध्यान से सुने, कमेंट करके हमें बताएं। और डिस्क्रिप्शन में मैं निधि जी के चैनल की लिंक भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके इनको मान सम्मान दें, इन्हें बहुत सारा प्रेम दें। वेलकम निधि जी। शुक्रिया प्रेरणा जी, मुझे ग्रीट जिंदगी चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो प्रेरणा जी, मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न रचनाकारों को प्रमोट करती हैं और उनकी रचनाओं और उनकी जो कला है उससे लोगों को रूबरू कराती हैं। और साथ ही जो आप अपनी प्रेरक वीडियोस अपलोड करती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपका ये चैनल आगे खूब अग्रसर हो और अपने परचम फहराए। तो ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। आज जो रचना मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है निर्बलता, विचार की कल्पना। इस कविता में ये कहानी रूपी कविता है। इस कविता में मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची कभी कमजोर नहीं होती। एक ये माँ और एक बेटी का संवाद है और किस तरीके से माँ अपनी बच्ची को समझा रही है। तो आइए सुनते हैं। व्याकुल बाला ने पकड़ माँ का आंचल, पूछा होकर विकल, क्या हूं मैं निर्बल? क्यों सब कहते तू है स्त्री, तुझमें नहीं पुरुष समान बल। रहना होगा तुझे उपेक्षित बन, सहना होगा रहकर दुर्बल। माँ ने सिर पर हाथ फेरकर प्रेम पूर्वक समझाया, बच्ची के हृदय में बसी व्याकुलता को कुछ यूं मिटाया। तू तो है जगत की निर्माता, तू ही है शक्ति, तूने ही सदैव किया दुष्टों को विकल, तो कैसे हो गई तू निर्बल? याद रख कि निर्बलता तो मात्र विचारों की है कल्पना। हर जीव इस धरा पर है एक समान ही बना। देह के परिवर्तन को ना मानो बल का द्योतक। यदि चींटी आ जाए स्वयं पर तो हाथी के लिए भी बन जाती है विस्फोटक। आत्मबल को बनाओ उज्जवल, देह को भी बनाओ सबल। फिर पुरुष प्रधान समाज की दीवारों को तोड़ने में ना लगेगा क्षण। कुत्सित पुरुषों का तुम करोगी भीषण दमन। सुनकर माँ के वाक्य बाला मुस्कुराई, माँ तुमने तो मेरी संपूर्ण व्याकुलता मिटाई। अब एक अन्य प्रश्न का दो मुझे उत्तर, क्या करे वो 8 माह की बच्ची जिस पर डाले कोई कुदृष्टि का पत्थर। माँ ने बच्ची को गोद में बिठाया,
एक बार फिर प्यार से समझाया, माँ यदि जन्म की है अधिकारी, तो है कर्तव्य उसका कि वह अपने बच्चे की करे पहरेदारी। हो चाहे पुत्र या पुत्री, किसी अन्य के हाथों में ना दे उनकी जिम्मेदारी। सदैव अपने सीने से लगा कर रखे अबोध पुष्प को, जब तक ना हुआ हो विकास उसकी समझ को। हर समस्या में ही छिपा होता है समस्या का निवारण। निर्बलता का कर त्याग, बनो समाज के लिए सबल उदाहरण। माँ के संग अब बाला भी थी मुस्कुराई, नेत्रों में उसके आत्मबल की ज्योति थी जगमगाई। शुक्रिया। तो इस रचना के माध्यम से मेरा यही संदेश था कि हर स्त्री को, हर बच्ची को, उसको मजबूत बनाना चाहिए, उसकी आत्मा के बल को मजबूत बनाना चाहिए। तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये आत्मा के बल जो है वो उसे अपने ही घर से, अपनी ही माँ से, अपने ही पिता से मिल सकता है। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली मजबूत बनाएं और इस समाज की कुदृष्टि से उसको बचाएं और उसको शक्ति दें, उसको ये संदेश दें कि आप कमज़ोर नहीं हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये रचना आपको पसंद आई होगी। और एक बार फिर से प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट जिंदगी चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।